अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दिमागी कमज़ोरी के बारे में, दिमागी कमज़ोरी के इलाज के बारे में। हम आपको बताएँगे आप दिमागी कमज़ोरी का इलाज जो है नेचुरल तरीके से किस तरह से कर सकते हैं और एलोपैथिक तरीके से किस तरह से कर सकते हैं। एलोपैथिक तरीके में कौन-सी टैबलेट जो है आप इस्तेमाल करके जो है दिमागी कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं और इसमें हम आपको डिटेल के साथ बताएँगे कि आप जो है दिमागी कमज़ोरी का शिकार जो हैं बेसिकली होते क्यों हैं? दिमागी कमज़ोरी जब हो जाती है तो उसके बाद आप चीज़ों को रख कर भूल जाते हैं। आपको पता नहीं लगता कि रात को फ़लाँ चीज़ जो थी वो मैंने कहाँ रखी थी और ठीक आधे घंटे बाद भूल जाते हैं। कोई भी चीज़ रख कर कहाँ रखी थी, कहाँ नहीं रखी थी, आपको पता ही नहीं होता। आप भूलने का शिकार हो जाते हैं और इस बीमारी को, इस सारी कंडीशन को हम कहते हैं एमनेशिया। एमनेशिया का जो इलाज है बहुत ही आसान है। इसमें नेचुरली जो चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे नेचुरल तरीके से जो है इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है कि अमनेशिया होती क्यों है? अमनेशिया बेसिकली जब आपको दिमागी कमज़ोरी हो जाती है, आपको किसी वजह से आप किसी बीमारी के अंडर रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको टाइफाइड रहता है, कोई कोई महीना 2 महीने तक आपको टाइफाइड रहता है। जब आप टाइफाइड की कंडीशन में रहते हैं, टाइफाइड की सूरत में रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आपका दिमाग जो है, उस मेडिसिन की वजह से जो है, जब आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, तो एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की वजह से आपको जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो कम हो जाती है। जब आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो कम हो जाएगी, आपका जो दिमाग है वो सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ना मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाने का मतलब ये है कि जब दिमागी कमज़ोरी हो जाएगी, तो आपका जो दिमाग है, वो लागर हो जाएगा, कमज़ोरी की वजह से जो है, वो बिल्कुल जो है उसमें जो एक्टिविटीज़ जो है वो सारी जो है, वो कम हो जाएँगी। आप काम कर रहे हैं तो आपके हाथ-पाँव जो है, जिस्म जो है दर्द करना शुरू हो जाएगा, आपके हाथों को कमज़ोरी महसूस होगी। आप बाज़ औक़ात देखते हैं तो थोड़ी देर जब किसी चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, देखते रहते हैं, तो उसके बाद आपकी आँखों के सामने जो है धुंधलापन आना शुरू हो जाता है। आपका इसी कंडीशन के साथ-साथ जो है आपको मैदे के मसाइल बन जाते हैं और बहुत सारी जो जिस्मानी कमज़ोरियाँ हैं वो जन्म ले लेती हैं, जब आपको दिमागी कमज़ोरी हो जाती है। क्योंकि जब दिमागी कमज़ोरी हो जाती है, तो ऑटो सिग्नल जो है, हमारा दिमाग जो है देखें, जब हम अपने हाथ को मूव करते हैं तो हमारा दिमाग इसको सिग्नल देता है कि आपने हाथ को मतलब हाथ को, पट्ठों को सिग्नल देता है कि ऐसे इसको करना है। ये सारा जो दारोमदार है एक सिग्नल पे डिपेंड करता है। जब दिमागी तौर पर हम कमज़ोर हो जाएँगे, तो इसमें हमारा टोटल जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसमें शुगर लेवल का कभी ज़्यादा होना, कभी कम होना भी हो जाएगा। उसके बाद हमारा मैदे का हर वक़्त ख़राब रहना भी इसमें शामिल हो जाएगा। क्योंकि जब पट्ठे जो है सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे होंगे, तो हमारा जो टोटल बॉडी का जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, वो भी इसी वजह से जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आपको किसी वजह से आपका खून बह गया है, खुदा ना खास्ता आपको साथ कोई हादसा पेश आया है, एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट के दौरान जो है आपका खून बहुत ज़्यादा बह गया है, खून बहुत ज़्यादा बहने के बाद आपका खून जो है वो बाज़ का ब्लड जो है रिवर्स तो कर दिया जाता है लगाकर, उसको पूरा तो कर दिया जाता है। लेकिन होता क्या है कि वो जो खून का बहुत ज़्यादा अचानक से बह जाना जो है, आपको दिमागी कमज़ोरी का शिकार कर देता है, जिसमें एमनेशिया की बीमारी जो है वो जन्म लेती है। आपको पता ही नहीं होता कि आप किधर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना, किधर जाना है, क्या सारी कंडीशन जो है, आप इतना ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा जो मसला बन जाता है। उसके बाद आ जाता है कि अगर आपकी बॉडी में आपको लूज़ मोशन लगे हैं, पेचिस हुए हैं, डायरिया लगा है, डायरिया के बाद आपके जिस्म से पानी की जो कमी है बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप इग्नोर करते हैं, आपको डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं कि भई आप इसको फ्लूइड लगवा लें, ठीक है? जिस तरह के आप इसको फ्लूइड लगवा लें, फॉर एग्ज़ाम्पल कि रिंगर लैक्टेट हो गई या कोई और जिस तरह जो भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि आप भाई इसको फ्लूइड लगवा लें, लेकिन आप क्या करते हैं, आप इग्नोर करते हैं कि नहीं भई, हमने नहीं लगवाना। जब आपकी बॉडी में पानी की कमी बहुत ज़्यादा देर तक रहेगी, मुसलसल तो उसका जो तसलसल है पानी की कमी का वो बरकरार रहेगा, तो उसके बाद जो है तब भी आपको ये एमनेशिया बीमारी जो है वो हो सकती है। तब भी आपको भूलने की आदत जो है वो पड़ सकती है, भूलने वाला मसला जो है आपको बन सकता है। इस सारे निज़ाम का, इस सारे सिस्टम का, एमनेशिया की
इस बीमारी का जो दारोमदार है आपके दिमाग पर डिपेंड करता है। और बाज़ औक़ात कोई फैमिली में शॉकेड कोई सीन बनता है, कोई एक्सीडेंटली कोई ऐसा सीन बन जाता है कि कोई फैमिली में डेथ हो जाती है, कोई ऐसे अफराद की, कोई ऐसे फ़र्द की डेथ हो जाती है जिसको कि बंदा जो है इंतहाई ज़्यादा वो शॉकेड महसूस करता है। जब ऐसा शॉक जो है अचानक से आपको आपके ब्रेन को लगता है, तो उसके बाद से जो है ये बीमारी जो है ये आपको पैदा हो सकती है, एमनेशिया बीमारी जो है आपके साथ हो सकती है। आप नेचुरली तरीके से इसका इलाज करना चाहते हैं तो सौंफ मिलता है, सौंफ इजीली आप खाना खाने के बाद 1 चम्मच जो है सौंफ का खा लिया करें। बाजार से वैसे मिलते हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी जो है शुगर लगी होती है, मिठास लगी होती है, वो बने होते हैं स्पेशली। खाना खाने के बाद आप 1 चम्मच खा लें। उससे बेहतर यही है कि आप नॉर्मल जो सौंफ है ना, वैसे ही सादा जो सौंफ है उनका इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। मीठा सौंफ खाने से ज़्यादा बेहतर वो है। सेकंड पे आ जाता है कि आप जो है जिसको हम कहते हैं किशमिश कहते हैं, मेवा या किशमिश कहते हैं, इसका जो इस्तेमाल है रात को सोते वक्त आपने 1 चम्मच किशमिश का एक सादा पानी में उसको धोकर भिगो देना है और सुबह उठकर उसी पानी के अंदर उसको ग्राइंड करके, चाहे तो आप उसके अंदर दूध भी शामिल कर लेते हैं। शामिल करने के बाद जो है आप उसका इस्तेमाल जो है वो रोज़ाना करें। मुसलसल इसका इस्तेमाल अगर आप 1-2 माह तक करते हैं तो आपको जो एमनेशिया बीमारी से बिल्कुल निजात मिल जाएगी, आपकी दिमागी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी, आपके जिस्म में जान आ जाएगी, आपके पट्ठों में ताकत आ जाएगी, आपके जिस्म में जो बुखार की कैफियत रहती है वो ख़त्म हो जाएगी, आपके मैदे की गैस और तेज़ाबियत जो है वो ये सारी की सारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी इस नेचुरल नुस्खे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जो है वो जो हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो वो सवाल जो है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक बर वक्त पहुँच सके। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।